हेलो एवरीवन। क्लैट में इंडियन पॉलिटी का एक हिडन पैटर्न है। क्वेश्चंस कभी भी प्योरली स्टैटिक नहीं होते। दे आर ऑलवेज बिल्ट ऑन रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड उनका आंसर भी कोर कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट से ही निकलता है। सो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग पॉलिटी एज थ्योरी, आपको समझना है कौन से करंट टॉपिक्स एक्चुअली आपको स्टैटिक क्लैरिटी दे रहे हैं। इन द नेक्स्ट 15 minutes we'll cover the most important developments of 25 and 26, but more importantly उनके थ्रू कौन से स्टैटिक कंसेप्ट्स आपको मास्टर करने हैं हम ये देखेंगे। पार्ट 1, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, पावर एंड रिप्रेजेंटेशन, डिलिमिटेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, 131st अमेंडमेंट बिल 2026। सबसे पहले डिलिमिटेशन, सिंपल लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करना बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। 131st अमेंडमेंट प्रपोज कर रहा है कि लोकसभा की सीट्स को 545 से लगभग 800 तक बढ़ा दिया जाए। अब यहाँ क्लैट क्या टेस्ट करेगा? कंसेप्ट को टेस्ट करेगा। What is the concept involved? Representation in a democracy किस बेसिस पे होना चाहिए? अब यहाँ एक डीपर डिबेट इन्वॉल्व है। नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा सीट्स। साउथ इंडिया में पॉपुलेशन रिलेटिवली कम है, तो रिलेटिवली फ्यूअर सीट्स। तो क्वेश्चन यही है कि क्या रिप्रेजेंटेशन प्योरली पॉपुलेशन बेस्ड होना चाहिए या फेडरल बैलेंस भी मेंटेन्ड होना चाहिए? व्हाट आर द कंसेप्ट्स इन्वॉल्व्ड? फेडरलिज्म, equality versus equity in representation, delimitation commission. Number 2, Women's Reservation Act, implementation phase. लॉ पास हो चुका है 33% रिजर्वेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा। कब होगा? सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद। अब इससे क्या पता चलता है कि लॉ का एग्जिस्टेंस और इसका इम्प्लीमेंटेशन दो अलग अलग चीजें हैं। ये आपको पता होना चाहिए एज अ कोर कंसेप्ट। फर्दर जो कोर कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं वो हैं रिजर्वेशन फ्रेमवर्क, representation of women in democracy, link between census, delimitation and elections. वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, उम्मीद एक्ट, ये एक रेगुलेटरी रिफॉर्म है। की चेंजेस, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड्स रिवाइज्ड। क्लैट यहाँ क्या पूछ सकता है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वर्सेस स्टेट रेगुलेशंस। और क्या स्टैटिक कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं? सेक्युलरिज्म इन इंडिया, state's power to regulate religious institutions, minority rights versus accountability। इनमें से पैसेज बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन, 130th अमेंडमेंट बिल। ये बिल डिस्कस करता है डिटेंशन के केस में मिनिस्टर्स को रिमूव या सस्पेंड किया जा सकता है या नहीं। अब यहाँ कंसेप्ट क्या है? एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। और बाकी क्या कंसेप्ट्स हैं? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स इन गवर्नेंस। इन सब से पैसेज बन सकता है। पार्ट 2, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, फुल ट्रांजिशन टू BNS, BNSS, BSA। ओल्ड IPC, CRPC एंड एविडेंस एक्ट रिप्लेस हो चुके हैं, लेकिन क्लैट में पैसेज कहाँ से आ सकता है? इंटरप्रिटेशंस गिवन बाय एपिक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एम्फोसिस दिया है स्पीडी ट्रायल पे, पर्सनल लिबर्टी पे। सो द कंसेप्ट्स of Article 21, due process versus procedure established by law, criminal justice system become very relevant and important. Income Tax Act 2025, 1961 Act replace हो रहा है, major reforms आ रहे हैं। आपको क्या समझना है? State की fiscal power और taxation powers, legislative competence, economic governance। 4 labor codes implementation, ईयर्स ऑफ डिले के बाद फाइनली अब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। क्लैट के एंगल से अगर देखेंगे तो लेबर राइट्स वर्सेस इकोनॉमिक एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी के कंसेप्ट्स जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट, लेबर प्रोटेक्शन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप पढ़ें, इनसे पैसेज बन सकता है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, DPDP रूल्स। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑपरेशनल हो रहा है। सिटीजन्स आर इक्वल टू डेटा प्रिंसिपल्स। What is the core question? Privacy का स्कोप क्या है? So the topics naturally are right to privacy under Article 21, informational autonomy, state versus individual rights। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन्हें आप गौर से पढ़ेंगे क्योंकि इनसे पैसेज बन सकता है। पार्ट 3, जुडिशियल लैंडमार्क्स, गवर्नर्स पावर्स, असेंट डिबेट, आर्टिकल 200। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया that governor cannot sit on a bill indefinitely। फ्रेज as soon as possible का मीनिंग डिफाइन किया गया। यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है वो है रोल ऑफ गवर्नर, फेडरल टेंशन, स्टेट वर्सेस सेंटर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। These become automatically important। नार्को एनालिसिस वर्डिक्ट 2025, कोर्ट ने रीअफर्म किया
कि forced narco analysis violates Article 20 Clause 3 and Article 21. The concepts involved here are right against self-incrimination, personal liberty, fair trial, speaker's immunity and disqualification. 10th schedule cases, defection. आपको क्या क्या पढ़ना है? स्पीकर का पावर एब्सोल्यूट है या रिव्यूएबल? और कौन से कंसेप्ट्स आपको पढ़ने हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ट्रांसजेंडर्स राइट्स इन एम्प्लॉयमेंट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स, फेयर ट्रीटमेंट, रिजर्वेशन डिबेट्स. कौन से कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इंक्लूसिव गवर्नेंस. पार्ट 4, गवर्नेंस एंड फेडरलिज्म, वन नेशन वन इलेक्शन, simultaneous elections proposal. This requires changes to be made under Article 83, 85, 172. आपको naturally ये articles पढ़ने हैं. और कौन से concepts पढ़ने हैं? Parliamentary system, tenure of legislatures, constitutional amendments. 16th Finance Commission. आपका focus होना चाहिए tax distribution between center and states. और बाकी topics fiscal federalism, vertical versus horizontal devolution, finance commission's role. Article 370 follow-up, final integration issues and statehood debate. Static concepts that are involved here: federal structure, special status provision, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन. अगर आप इन सारे टॉपिक्स को जो मैंने आपको बताए पूरी लिस्ट सिर्फ करंट अफेयर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे तो 1-2 क्वेश्चंस कर पाएंगे बस. लेकिन अगर आप उन स्टैटिक कंसेप्ट्स को भी कवर करते हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं तो आप लगभग सारे ही क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर लेंगे. जीके को ऐसे ही पढ़ा जाता है. आप करंट पढ़ते हैं लेकिन उसे आप ऑल 4 कॉर्नर से कवर करते हैं. मतलब उससे जुड़ी हुई स्टैटिक जीके को भी आप कवर करते हैं, स्पेशली इफ अ करंट डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी. इस लिस्ट को ध्यान रखें, ज़रूर पढ़ें और अगर आप दृष्टि का हिस्सा हैं तो इसे हम सब क्लास में पढ़ा देंगे. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.